जैसे कि रात को हम ग्रॉसरी करके लेट आए थे घर और अब ये सारी चीज़ें यूँ बिखरी हुई हैं। मेरे पास नीचे वाले पोर्शन में स्टोर रूम नहीं है, सो इस बेड को मैंने स्टोर रूम की तरह ही यूज़ करना होता है। तो अब आज का सबसे फ़र्स्ट मिशन तो यही है कि इन सारी चीज़ों को अपने ठिकाने पे रखा जाए। वैसे भी ग्रॉसरी करके आने के बाद ये होता ही है। व्हेन आई वाज सेइंग कि मैं वो सारा कुछ समेट लूँगी, वो अब से 1.5 घंटा पहले की बात है। हाशिर का बिल्कुल ऐसा कोई मूड नहीं था, बहुत वो तंग कर रहा था। फिर इस साइड के नहाना है, मम करना है, तो मैं उसको नहलाने के लिए ले गई और फिर साथ में मैंने ये ड्रेसेस वगैरह वॉश किए, उसको नहलाया धुलाया। इस सारे प्रोसीजर में 1 घंटा लग गया। फिर उसको चेंज करवाया है, उसकी ऑयलिंग वगैरह की है और उसके नेल्स वगैरह कट किए हैं। भाई सिंगल बदर के लिए बहुत मुश्किल होता है। जब मैं उसको नहला के, अभी ये कपड़े पड़े हुए हैं जो वॉश हुए हुए हैं, कल इनको धूप लगवाई थी और अभी मैंने इनको जो है ना वो तय करके और वापस अपनी जगहों पे रखना है। ग्रॉसरी वाली चीज़ें समेटनी है, 1-2 ऑर्डर्स डन करने हैं, हंडिया भी बनानी है। पता है 5 सपोर्ट हो जाए। और जब मैं आशिक को नहला के लेके आई तो बेडशीट जो है ना वो ठीक करने वाली थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं उसको पकड़ूँ, बेडशीट ठीक करूँ या क्या। बहुत से पॉइंट पे आपको बहुत फील होता है कि आप एज अ सिंगल मॉम जो है ना वो नॉट लाइक दैट सिंगल मॉम, अल्लाह माफ़ करे। इट मीन्स के घर में और कोई फीमेल नहीं है, मैंने ही हाशिर की लुक आफ्टर करनी होती है, तो समटाइम वो बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत मुश्किल लगता है। अब अभी जो है टॉवल्स स्प्रेड कर दिए हैं, बट अभी वॉशरूम में वाइपर लगाने वाले हैं, चीज़ें वापस रखने वाली हैं अपनी जगहों पे। फाइनली हाशिर इज़ गोइंग टू हैव नगेट विद द केचप, केचप पता नहीं क्या कहता है हाशिर, विद द जूस, क्योंकि फीडर सुबह से हमने 2-3 बार ट्राई कर लिया बट आज वो फीडर भी नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों। ओके वॉशरूम की चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखने के बाद नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स किचन। राइट नाउ हाशिर इज़ स्लीपिंग इन द रूम और मैं लंच करने हाल में आ गई हूँ। ये मेरा सुबह वाला बचा हुआ पराठा था, साथ में मैंने सालन भी लिया है और ब्रेड ली है और ये फ्रूट केक, क्योंकि चाय के साथ मीठा तो बहुत ज़रूरी है। और हाशिर के बाबा ने जब ये व्लॉग देखना है तो वंस अगेन उन्होंने कहना है कि बर्तन तो अच्छे रख लेने थे, और मेरा जवाब यही होगा, मुझे आसानियाँ पैदा करनी हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो सिचुएशन चल रही है मैंने आपको बता दिया है। अभी मुझे हंडिया बनानी है और जो मेरे छोटे मोटे काम थे, ग्रॉसरी समेटना, एक वीडियो शूट करनी है, एक ऑर्डर पैक करना है, वो सारे के सारे पेंडिंग है। और मुझे दिन इतना छोटा नज़र आ रहा है, इट्स ऑलरेडी 4:20 PM हो चुके हैं। तो ऊपर से हाशिर सुबह का इतना चिड़चिड़ा हुआ है और मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे होंगे। और मैं वो बंदी हूँ कि एक पूरा दिन आराम से रिलैक्स होकर गुजार सकती हूँ, बट वंस मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने आज ये करना है तो वो फिर मैंने करना है। वो अगर रह जाएगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। लंच हो गया है और अब मैं हंडिया की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। इसको पहले बना लूँ, फिर सारे काम स्पीडी करने हैं। ऐसे हो रही है जी कुकिंग। मुझे लग ही रहा था कि हाशिर साहब उठ जाएंगे और इसलिए मामा हाशिर को उठा के क्या बना रहे हैं हाशिर मामा, बताओ। यम यम। वाह वाह, हाशिर तो इतना अच्छा स्पिन कर लेता है। वेरी गुड वेरी गुड, वाह। वेरी गुड। और ये आपने अपने कॉर्नर का क्या हाल बनाया हुआ है? सारी चीज़ें देखो। खा रहे हैं आशु, क्या खा रहा है?
यम यम खा रहा है। ओके, मामा भी ले लें एक। आशिफ, वो गाड़ी किसकी है? किसकी है? हंडिया तो बन ही रही है, साथ ही साथ मैंने कपड़े तय कर दिए हैं। इनको इनकी जगहों पे रख लेते हैं। आशिफ के टॉयज़ पे मामा ने रीअरेंज कर दिए हैं। वैसे तो ये सारे कार्नर की एक फटी क्लीनिंग होने वाली है, लेकिन वो अब हम आशिफ की नानों के घर से होके जब वापस आएंगे तभी करेंगे। तब तक लिए और बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। लें जी, साथ ही साथ मैंने बेडशीट भी ठीक कर ली है, क्योंकि आशिफ के बाबा के आने का टाइम होने वाला है और पूरे घर की सफाई होना या ना होना एक तरफ, और बेडशीट का ठीक होना उनके लिए एक तरफ। आते ही अगर बेडशीट ठीक हो तो आई कैन फील कि उन्हें सुकून मिलता है। मुझे भी ऐसे ही होता था स्कूल से आके, और अगर वही ख़राब हो तो फिर वो और थके हुए महसूस करेंगे। सो उसको हमने सेट कर लिया। बेडशीट ठीक रहने देगा तो तब खिलौनों का तो अभी से ये हाल हो भी गया है। खैर, अब आपको बताते हैं कि पैम्पर्स को ठीक तरह से खोलते कैसे हैं। वैसे इस दफ़ा मैं केयर बेबी लेके आई हूँ, पहले मैं और लेके आती थी अल्फता पे, वो अवेलेबल नहीं थे कल। पैम्पर्स पे भी एक बैठ के वीडियो करेंगे। काफ़ी सारे यूज़ कर चुकी हूँ मैं सो फार, लेकिन अभी देखते हैं कि आपने इसको ओपन कैसे करना होता है। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई इसको पकड़ने के लिए नहीं है, और स्टैंड पे लगाते हुए बहुत टाइम लग जाना है। उधर किचन में मेरी हंडिया भी पड़ी हुई है। तो ये जो इसकी मिड लाइन होती है ना, यहाँ से आपने इसको क्या करना होता है, सीज़र के साथ कट कर लेना होता है। ठीक है, चले मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। एहतियात के साथ, पैम्पर नहीं काटना, बस पैक ही काटना है। थोड़ा सा उसको साइड पे ले जाएं, और अब आपने क्या करना है, ये दैट्स इट, दिस इज़ द राइट वे पैम्पर को खोलने की। और अब आप इन दोनों तरफ से इसी को आप इसी तरह से अपने ड्रॉर वगैरह में रख सकते हैं, और फिर आप इसमें से आपको जो पैम्पर चाहिए वो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। आपको ये पहले पता था या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी, मैंने इसको इस तरह से हाशर के ड्रॉर में रख लिया है। कैडी ऑर्गेनाइज़र में वैसे रखती हूँ पहले मैं, आज इसलिए नहीं रखा कि परसों नानों की तरफ जाते हुए हम एक ही दफ़ा चीज़ें अरेंज करेंगे। और अब हंडिया देख लेते हैं जाके। ऑफ, हाशिर ने रहती सहती कसर भी पूरी करके सब कुछ नीचे गिरा दिया है, कुछ भी ऊपर नहीं रहा। कोई तरीका है ये, बताएं मुझे। आपको दिखाते हैं कल की शॉपिंग में मैंने पाउंड स्टोर से क्या लिया। एक तो मैंने ये लिया है, ठीक है, ये वजह से फ्लैक्सिबिलिटी होती है वो वाला है, ठीक है। और ये मैं कप केक्स बनाना चाह रही थी, इस तरह मैं फ्रूट केक भी घर पे ट्राई करना चाह रही थी। तो ये 280 में, ये सारी चीज़ें ही 280 की हैं। और मैंने ये कंटेनर्स लिए वहाँ से, इसलिए कि जैसे कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ तो साथ साथ मैं हाशो के बाबा के लिए सालन स्टोर कर रही हूँ। कुछ तो दो तो मैंने कर दिए हैं, तो बाकी के डेज़ में मैं चाह रही थी इतने कंटेनर्स हों कि उनके वन टाइम का जो है ना उसमें वो पैक हो जाए। और एक ये शुगर पार्ट लिया मैंने, ये भी 280 का है। नीचे से शायद ये ग्लास है, बट इतना अच्छा वाला ग्लास नहीं है। ऊपर ये चीज़ प्लास्टिक की है, तो बस ज़रूरत थी कि नहीं थी, मुझे बस पसंद आया हुआ था तो मैंने ले लिया, दिल आया हुआ था मेरा इस पर। वैसे भी हाशर के बाबा कहते हैं ना कि पाउंड स्टोर पे तो आपकी शॉपिंग मस्ट है। और ये बहुत क्यूट लग रहे हैं मुझे, और इनकी क्यूटनेस के चक्कर में ना हंडिया चाहे तो किचन में मेरी जल जाए। अभी तो काफ़ी सारा पानी है, चेक करते हैं कीमा और आलू गले हैं कि नहीं गले। ग्रॉसरी अभी समेट रही थी, दरम्यान में किचन में गई, किचन का सारा क्लीन अप किया और अब अजान हो गई है।